नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सब ठीक ठाक? हाँ सर जी, ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। महक हैं, विभम हैं, कुशाग्र हैं और एजुकेयर हैं, रोहित हैं, संतोष हैं, खुशबू हैं जी। तो सर डर लग रहा है। नहीं श्वेता, ये डरने का वक्त थोड़ी नहीं है। यही वो समय है जहां आपने प्रूफ करना है अपनी काबिलियत को। और विश्वास मानो, जो मौका आपको इस प्रकृति ने दिया है ना, बहुत लोगों को मिल भी नहीं पाता। तो आप तो लकी हो जो अपने आप को प्रूफ करने का चांस आपको मिला है। तो डरने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अपना बेस्ट देकर आना है। गीता में भी यही कहा गया है कि अपना बेस्ट करके आओ, रिजल्ट क्या होगा उसे भूल जाओ। ठीक है, तो डरो मत। और हालांकि ये डर, ये घबराहट, ये आना जरूरी है और आते भी हैं, बट जो इनको ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं वो कुछ समय बाद रैंक लेकर आते हैं जी। तो मैं हूँ शिवेक पांडे। हाँ जी, अच्छा शिवेक, कोई डरो मत। हाँ, कोई मत डरो भाई। और केस स्टडी का पार्ट 5 कब आएगा? निखिल सेठी भाई, मैंने केस स्टडी का ना पार्ट 5 आपको बोला था कि देखो, आपके जो सीए फाइनल में केस सिनेरियोज हैं लगभग 30-32 हैं। तो उसमें मैंने करीब 20-25 कराए हैं शायद आपको, और कुछ आपको भी करने के लिए दिए हैं। क्योंकि वास्तविकता में जो 30 केस सिनेरियोज हैं उनमें से कुछ ना आएगा। वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, वैसा केस सिनेरियो आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए 4-5 मैंने आपको खुद के लिए दिए थे कि यार खुद भी तो प्रैक्टिस करके देखो। सारी मैंने करा दी तो फिर आपकी प्रैक्टिस कहां पर हुई है? तो आप शेर तो रहेंगे, लेकिन सर्कस वाले। आपको जंगल का शेर बनना है ना, तो शिकार खुद करना सीखो। कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया था, तो वो खुद करने थे आपको। ठीक है। रिफंड रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्पोजिशन स्कीम का थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करवा दो प्लीज। अब रिवीजन का भी रिवीजन करवाऊं क्या? रिवीजन वीडियो में अच्छे से नहीं करवा रखा क्या? किसी तसल्ली और शिद्दत से मैंने करवा रखा है, अच्छे से करवा दो। रिवीजन वीडियो देखो तुम। राधे राधे सर जी। और आगे इसमें क्या बोलते हैं? हाँ जी, हुडी अच्छी लग रही है। अरे हुडी को छोड़ो, हुडी को छोड़ो तुम भाई। सलाम सर, सलाम साहब। और जी इस टाइम में फुल एफिशिएंट नहीं हो रहा। हाँ भाई, ऐसा होता है क्योंकि इस समय आप घबराते हो, नर्वस हो जाते हो। तो आपको वैसे बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी चीज को तो ओवरकम करना है अपने। और मैं ऐसे बतियाने के लिए आपके पास में आया हूं, क्योंकि बात करने से मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, थोड़ा डर भी दूर होता है। तो घबराइए मत। आप अकेले ऐसे नहीं है जो इस फेज में आप आए हैं। आपसे पहले न जाने कितने लोग इस फेज से गुजर कर निकल गए, और कितने और न जाने इस फेज में अभी आने वाले हैं। तो इस समय आपके सामने है, चुनौती आपके सामने है। हंसकर इसे स्वीकार कीजिए। और ध्यान रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर एक एग्जाम होता है यार। जिंदगी एक एग्जाम है। मैं बताऊं आपको, बताओ क्या अब तक कि आपकी जिंदगी एग्जाम 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 में नहीं निकली? बताइए। जब 10th का एग्जाम था तब भी आप डर रहे थे, 12th का एग्जाम था तब भी आप डर रहे थे, है ना? और पीछे इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ, फाउंडेशन हुआ, तब भी आप डर डर के जिंदगी जियोगे क्या तुम?
अरे डरो मत यार, जो होगा बेस्ट होगा, अच्छा होगा, चिंता मत करो। हाँ, सारी जिंदगी एग्जाम में तो जा रही है और कर रहा क्या है। सर मोटिवेटिंग वर्ड्स बोल दीजिएगा। अच्छा, मोटिवेटिंग वर्ड्स, तो मोटिवेशन देखो, जो दूसरे के थ्रू मोटिवेशन मिलती है वो टेम्परेरी होती है। आज पियोगे, सुबह तक उतर जाएगी मोटिवेशन तुम्हारी। मोटिवेशन तो सेल्फ होती है। ये आग अंदर से जब जलती है ना, बाहर से अगर ठंड लग रही है और आप किसी आग के पास जाके बैठ जाओ तो आपको तब तक गर्मी महसूस होती है जब तक कि आप आग के पास बैठे हो, या थोड़ी बहुत देर तक और रहेगी, 5-10 मिनट तक। लेकिन अगर अंदर आपने मतलब क्या बोलते हैं वो, थर्मल पहन रखा है ना, तो भाई फिर अंदर से गर्मी बनेगी और फिर आपको किसी बाहरी आग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मोटिवेशन आपके घर में ही है, अपने माता पिता, अपने परिवारजन, उनके चेहरे को देखो, उनके एक्सपेक्टेशंस को देखो, अपने आप मोटिवेशन मिलेगी यार। बाहरी मोटिवेशन की तरफ आप मत जाइएगा। ऐसे तो मोटिवेशन के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है जी। घर में मोटिवेशन है, माता पिता के चेहरे को देखो, उनकी उम्मीदों को देखो, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी आपको। सर कहिए कि लक्ष्य भाई तुम कर सकते हो। हाँ लक्ष्य भाई तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम डरो मत, तुम कर सकते हो लक्ष्य। हाँ, 1 डे बिफोर एग्जाम टाइम टेबल बनवा दो। चलो, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसको नोट कर लेता हूं। आपने मुझसे जो मांगा है वो मैं जरूर पूरा करूं। ये क्या लग गया जी? अरे क्या है भाई? हाँ, तो आप बोल रहे हैं 1 डे बिफोर का जो टाइम टेबल है मैं दे दूंगा आपको लाके। पहला तो आपका ये देना, और अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा कबूतर, अरे रे 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 रे, मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही समय पर मैं आया हूं। अच्छा जी, फुल कॉन्फिडेंस है सर आईडीटी में। यह बात सीखो भाई, इस बच्चे से सीखो कुछ। भाई कॉन्फिडेंस हो या ना हो, पर बच्चा कह रहा यार है। अच्छा, छोटी सी बात सुनाता हूं तुम्हें मैं। देखो, जो बाबू ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, इस समय ना तुम्हें कोई पढ़ाई से संबंधित मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ क्वेरी वैसी आ रही होगी, लेकिन इस समय जो तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत है, जो समस्या है, वो ये कि आप अपने आप को ना मैनेज नहीं कर पा रहे हो। फैला सा पड़ा है, एक सही डायरेक्शन में सिटिंग में नहीं आ पा रहे हो, वो दिक्कत चल रही है। बच्चा कह रहा है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आईडीटी पर। बहुत अच्छी बात है, ये सबके दिमाग में ऐसा होना चाहिए। एक छोटी सी आपको बात बताता हूं, 2 मिनट का समय दीजिएगा। शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? ना तो शेर वो जानवर है जो सबसे भारी भरकम है, अगर इस आधार पर राजा बनते तो हाथी होता। ना ये हाइट में सबसे ज्यादा है, अगर ऐसा होता तो जिराफ जंगल का राजा होता। ना ये बहुत चालाक है, अगर ऐसा होता चालाकी के आधार पर राजा बनते तो फिर लोमड़ी बनती। इसमें कोई ऐसी विशेष खूबी है ही नहीं। ना ये सबसे तगड़ा है, ना ये सबसे ताकतवर है। ताकत में चीता इससे ज्यादा ताकतवर होता है ना? ना ये ताकतवर सबसे ज्यादा है, ना ये भारी सबसे ज्यादा है, ना ये ऊंचा सबसे ज्यादा है, ना बुद्धि इसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा है। उससे पूछा, शेर से पूछा कि भाई तू ही जंगल का राजा क्यों है? तो शेर पता क्या कहता है? कह रहा मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। मेरा बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा है कि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। अनडाउटेडली मैं राजा हूं। और यही उसके जो कॉन्फिडेंस होता है, इसी से उसकी दहाड़ निकलती है। और सुनसान अगर हो, अगर कोई एक्सटर्नल साउंड ना हो, तो 10 किलोमीटर तक शेर की दहाड़ जाती है, जो सबसे लंबी होती है, इसी बिलीफ सिस्टम के चलते हुए। तो सारा खेल इस समय आपके बिलीफ सिस्टम का है कि यस तुम कर सकते हो यार, तुम कर सकते हो। बस और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। मैं आपको सच बताऊं, तुम कर सकते हो जी। आगे हैं यहां पर, सर आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। रहना नहीं पड़ता, मैं हूं ही ऐसा यार। मैं बताऊं आपको, मैं हर रोज सुबह सुबह उठ के अपने आप से बात करता हूं कि मैं कैसा हूं। मैं भगवान की कसम खा के बता रहा हूं आपको, मैं राधा रानी की कसम खा के आपको बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। मैं कहना कभी झूठ बोलता हूं, मैं जो हूं सो आपको बताता हूं। मैं हर रोज उठते, पता सबसे पहला सेंटेंस मेरा क्या होता है? मैं बिस्तर पे बैठ जाता हूं आलती पालती मार के,
और सबसे पहला मेरा जो शब्द आंखें बंद करके होता है, बैठकर, वरना लेट कर तो सो जाएंगे, मैं अपने आप से कहता हूं कि मैं इस धरती पर सबसे खुश इंसान हूं। क्या नहीं दिया भगवान ने मुझे, खुश रहने के लिए सब कुछ मेरे पास में है, और मैं ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो सबसे ज्यादा खुश है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। हमारे दो तरह के मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो हम अनकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं, देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड पूरे दिन उसे रिपीट मारता रहता है, रिप्ले करता रहता है, पूरे दिन रिप्ले करता है। मैंने उसको 2-3 बार सुबह सुबह दिल से बोला, सिर्फ मुंह से नहीं बोला, आत्मा से बोला, वास्तविकता बोला कि यस, मैं ही सबसे खुश व्यक्ति हूं यार। अब अवचेतन मन जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड, पूरे दिन रिपीट कराता है कि तू ही सबसे खुश है, तू बहुत खुश है, तू बहुत खुश है, तू बहुत खुश है। और वही नॉर्मली होता क्या है कि आंख खुलते ही हमारे सामने ना समस्याओं के अंबाल लग जाते हैं और नींद उड़ जाती है। तो जो सुबह सुबह शांत मन ने हमने सोचा, तो पूरे दिन यही समस्या, तू बहुत दुखी है, तू बहुत समस्या में है, तेरे ये काम फैला पड़ा, पूरे दिन व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है। नहीं यार, डिस्टर्ब रह के क्या कर लोगे? संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। मेरे कबूतर, इस ब्रह्मांड ने, इस कायनात ने बहुत ताकतें हमें दे रखी हैं। याद रखना, हम अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब बाहरी चीजों के प्रभाव में आकर हम अपना अंदर का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर बाहरी चीजों को देखकर हमने अपना अंदर का संतुलन बिगाड़ दिया, सब खत्म हो जाएगा। इस समय आपको वो संतुलन बना के रखना, क्योंकि बाहर खड़ा हुआ है, एग्जाम सर पे खड़ा हुआ है, बाहर निकल, धमकी दे रहा है आपको, बाहर निकल, देखूं तेरे में तैयारी क्या है। और तुम थर का मम्मी मम्मी, तुम ये कर रहे हो यार। ये तो समय लड़ने का है, तुम पहले ही मम्मी मम्मी करने शुरू कर दोगे तो वो तो और ताकतवर हो जाएगा। कह यार ठीक है, चल आ रहा हूं, तू ठहर, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मैं आपको बताऊं यार, मेरी तैयारी पूरी है, रहा खूब दूध बादाम खा रखे मैंने, अभी आ रहा हूं बाहर, तू ठहर जरा, है ऐसे की तैसी तेरी है। ऐसे करके इस एटीट्यूड के साथ जाओगे ना, तो भाई देखना मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। तो सारा खेल इस समय आपके एटीट्यूड, आपकी अप्रोच का है, इसलिए डरना तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चा। संतुलन बना के रखना है इस समय। यस सर, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं मेरे बच्चा, मुझे पता है इतना आसान नहीं होता कंसंट्रेट बनाना, वो भी इस परिस्थिति के अंदर, क्योंकि आपके जीवन का सबसे, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज एट दिस एज, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज। हालांकि चैलेंज तो लाइफ में बहुत बहुत आएंगे, आगे चल के देखेंगे आप, अभी तो शुरुआत है, बट जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से आपका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है ये, है ना। आपको यही मन में आ रहा होगा यार, बस भगवान इस बार और हेल्प कर दे, आग लगा दूंगा, आग डिग्री मिल जाए। बाबू वो आग लगाओगे आप, मैं जानता हूं, लेकिन संतुलन बनाए रखना, अपने भरोसा रख के चलना यार, मेरे शब्दों पे कम से कम भरोसा रख के चलना, तुम कर पाओगे। और बता रहा हूं, तुम ना फिर सीख दोगे लोगों को। यस, तुम लोगों को मेरे कबूतर सीख दोगे जब तुम सक्सेस कर जाओगे, आगे हो जाओगे। अच्छा जी, 1 डे का प्लान बता दो। वो मैंने लिख लिया बाबू, मैं आपको बता दूंगा, है ना। और आगे बोलते हैं, अभी तक अमेंडमेंट का समरी वीडियो नहीं आया। लीजिए साहब, ये विदिन, जो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, विदिन 2 डेज आपका ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है, मैं ये आपका एग्जीक्यूट कर दूंगा विदिन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यस सर। तो आपने कहा समरी ऑफ अमेंडमेंट, पिछले 2 बार से दे रहा हूं अमेंडमेंट, समरी ऑफ अमेंडमेंट हो गई। और बताइए, और ना मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, कुछ और समस्याएं, तो आप ना लिख के रखना। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 4-5 दिन मैं रोज आ जाऊं शाम को आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यार जब हमें डर लगता है, जब घबराते हैं, तो कोई अपना अगर बात करने को मिल जाता है तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा साहस हमारे अंदर आ जाता है। तो मैं बाबू रोज आपसे बात करने के लिए पक्का आऊंगा। एग्जाम पोस्टपोन करवा दो बच्चा मेरे, ये तुम्हारा डर है, डरो मत यार, फेस करो यार, फेस करो। एक्सेप्ट रेट चेंज सर, आर ओल्ड रिवीजन वीडियोस रेलिवेंट, एक्सेप्ट रेट चेंज, हाँ देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
आरटीपी सॉल्व करवा दो। आरटीपी, अभी आरटीपी सॉल्व करने का समय है, लिख लेता हूं बट नॉट कमिटेड, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आरटीपी सॉल्व करने का समय। आई विल कंसिडर इट आरटीपी। अच्छा जी सर, डाउट आ रहा है जीएसटी में, पर आप रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप पे। बच्चा मैं बताऊं, इस समय ना व्हाट्सएप के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, सीधा कॉल, सीधा कॉल, या तो उठेगा या कॉल बैक आएगा, सीधा कॉल करना, क्योंकि तुम लिख के भेज रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, फिर रिप्लाई आ रहा, सीधा डायरेक्ट कॉल। आप क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करवा दोगे प्लीज। भावना, मैंने ना आपको क्वेश्चन आंसर के सारे वीडियोस दे रखे हैं, मतलब कोई शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा जिसका सॉल्यूशन आपके पास में ना हो। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप वहां से उसकी हेल्प ले सकते हैं। इवन बहुत सारे जो टेक्निकल चैप्टर्स के वीडियोस हैं वो तो मैंने यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं। हाँ मुन्ना जी। नहीं मानसी, नहीं मानसी बोलो ना, कॉल कर लो ना आप मुझे मानसी, ऐसा नहीं है। सर क्यूआरएमपी स्कीम पर क्वेश्चन आ सकता है क्या? यस बिल्कुल आ सकता है, इंटर में भी आ सकता है क्यूआरएमपी स्कीम पर, और खास तौर पे डेट्स को ध्यान में रख के चलना क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर, ठीक है, कि वो जीएसटीआर1 या आईएफएफ जो बोलते हैं उसके लिए 13 तारीख होती है, और जो 3B की डेट्स हैं वो अलग अलग हैं, और पेमेंट की डेट 25 तारीख होती है, वैसे करके खासतौर पे डेट्स को ध्यान में रख के चलना। सर एक बार इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का ट्रीटमेंट बता दीजिए। चलो एक क्वेरी आई है, वो कह रहा है बच्चा कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यहाँ लिख दूँ, यहाँ सर जी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो होता है ये बहुत खून पीता ना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हाँ सर, तो बताइए इसमें कहाँ पर, किस चैप्टर में आपको क्या परेशानी आती है? देखो इसकी जब हम बात करते हैं ना मेरे कबूतर, पहली बात तो ये कि जब एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाता है और इसकी तुलना हम करके चलते हैं 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख के साथ में, सभी देखने जरा, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय क्या हम अपने इस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को ऐड करेंगे? यस, इसको यहां पर इंक्लूड किया जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज इसको यहां पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी कुछ बात आती है कि इंटरेस्ट का क्या सीन रहेगा। तो यहां ये जो 40 लाख है ना, इसके एंगल से बात करी जाती है, वो ये कि 40 लाख की आपको लिमिट कब कब मिलती है? अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं, मतलब आपके जो स्पेसिफाइड स्टेट है ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और जो अगले 6 स्टेट हैं जहां पर 20 लाख की लिमिट होती है, एपी, यूके, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पौंडीचेरी, इन 10 को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट में आप अगर फॉल करते हैं या किसी यूटी में फॉल करते हैं, एक्सक्लूसिवली गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपको ये 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है, टिप को छोड़कर, ठीक है। दूसरा यहां पर एक बात और आती है कि अगर मान लो कोई बंदा गुड्स में डील करता है और सर्विस में भी डील करता है, दोनों में डील करता है, तो लिमिट क्या रहेगी? तो ऐसे केस में नॉर्मली लिमिट आ जाती है 20 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा गुड्स में भी डील करता है और सर्विस में भी डील करता है, लेकिन सर्विस जो है ये आपकी इंटरेस्ट वाली सर्विस है, तो अब बताइए क्या रहेगा? सर ऐसे हालात में जो आपकी एप्लीकेबल लिमिट है ये 40 लाख की ही रहेगी। तो यहां इसके लिए बताऊं, एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट को ऑलवेज इंक्लूड किया जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज इंक्लूड की जाएगी इंटरेस्ट, लेकिन लिमिट देखने के लिए कि 40 की लगेगी या 20 की लगेगी। तो अगर गुड्स के साथ साथ इंटरेस्ट नाम की सर्विस भी है, स्टिल आपको जो लिमिट है वो 40 लाख की यहां पे लगा दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये निकल के आती है साहब कि जब मैं आता हूं अपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो इंटरेस्ट होता है उसे पूर्णतया इग्नोर मारना होता है हर पर्पस के लिए, कि भाई वो अगर दे रखा है तो उसे आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ है भी, उसे कहीं से कहीं तक हम बिल्कुल भी ध्यान में रख के नहीं चलेंगे। आंखों पे पट्टी बांध लो, ऐसे मानो जैसे कुछ है ही नहीं, हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है, वैसे करके। तो ये 2 जगह इसका मुख्य तौर पर डिस्कशन में बात की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, और बताइए
कंप्यूटेशन और आईटीसी का सम, कुछ शॉर्ट टिप्स बता दो, प्रियंका राठी। अब देखो सम्स का शॉर्ट टिप्स में क्या बताऊं, हाँ इतना जरूर है कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करवा रखे हैं, अपडेटेड फाइल दे रखी है आपके दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईटीसी एंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन। हाँ अगर आप कहते हो तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, इतनी मदद आपकी मैं कर सकता हूं कि इसमें जो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली वैल्यूएशन प्लस आपके आईटीसी के ना, तो इसकी मैं लिस्ट आपको यहां पर दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। और एक चीज मेरी तरफ से एक टिप ले लो, मेरी तरफ से टिप ये है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें अक्सर आप ये पाएंगे कि वैल्यूएशन चैप्टर प्लस आईटीसी प्लस मैनर ऑफ पेमेंट का चैप्टर हो गया और प्लस आपका आरसीएम, इन सभी के संयोग से आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। जहां ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन कंप्यूटेशन भी करा रहे होंगे, नेट लायबिलिटी पूछने के लिए आईटीसी के कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी, मैनर ऑफ पेमेंट मतलब इसमें बेसिकली आईटीसी को यूज करने का पैटर्न आपसे मांग रहे होंगे, और कुछ एक इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन आरसीएम की दे रखी होंगी। उससे क्या होता है कि एक तो इसमें हमारी नेट लायबिलिटी भी निकल के आती है, रेसिपिएंट की नेट लायबिलिटी निकल के आएगी, और दूसरा इसका पेमेंट कैश में करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट आईटीसी के ऊपर भी आता है, मतलब कि आईटीसी चैप्टर से कनेक्टेड कि हम इसके लिए आईटीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैश पेमेंट। तो इन चारों चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चंस अक्सर तैयार किए जाते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी सर, इंटरेस्ट अगर कस्टम एंड जीएसटी का डिफरेंस करवा दो। सर इंटरेस्ट अंडर कस्टम एंड जीएसटी, देखो अब जो आपका इंटरेस्ट है मालिक, वो जीएसटी में जो आता है, तो ये तो अपना नॉर्मल तरीके से दो ही रेट इसके बता रखे हैं, है ना। या तो भाई ये 18% से आएगा, नॉर्मल रेट 18% का है आपका, और या फिर आएगा आपका ये 24% से। 24% से तब निकल के आएगा जब आप कोई इस तरह की सिचुएशन में फॉल करके चलेंगे, या तो आप आउटपुट जीएसटी को अपना इवेड कर रहे होंगे, या आईटीसी को आपने अनयूजुअली बढ़ा रखा है यहां पर फॉल्स बुकिंग करके, जिसकी वजह से आपकी जो जीएसटी की नेट लायबिलिटी निकल के आती है वो नीचा देखती है। अगर इस तरह के मामले आपके फंस रहे हैं, फ्रॉडुलेंट इंटेंट, तो 24% नहीं तो 18% का लगेगा, डेज बेसिस पर आपका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो आपका यहां पर इंटरेस्ट आता है कस्टम्स के अंदर, वो आपका 15% पर एनम के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें भी इंटरेस्ट आपका बिलेटेड पीरियड का ही लगाया जाता है। लेकिन जब मैं डीबीके के चैप्टर के अंदर आता हूं, ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर के अंदर आता हूं, तो वहां पर बोलते हैं कि देखो अगर गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट टू असेसी अगर ये पैसा आ रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि भैया 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम हम आपसे लेकर चलेंगे, हैं पेपर्स, हाँ तो 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम, उसके बाद आफ्टर दैट हम आपको इंटरेस्ट चुका देंगे। लेकिन यहां पर अगर कभी कभी क्या होता है कि असेसी को ब्याज देना पड़ जाता है टू गवर्नमेंट, जिससे मान लीजिए ड्यूटी ड्रॉबैक उसको मिल तो गया है लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल नहीं था किसी भी कारण से, तो जिस दिन उसके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ था, वो क्रेडिट होने की डेट से टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक का उसे यहां पर देना पड़ता है। अगर 2 महीने में दे दिया तो ठीक है, नहीं 2 महीने के बाद दिया तो फिर पेनल्टी का प्रोविजन भी आ जाता है। ध्यान दीजिए, जो इंटरेस्ट है वो आपका डे 1 से ही कंप्यूट किया जाता है, तो ये आपके इंटरेस्ट के प्रोविजंस आ जाते हैं। सर सप्लाई ऑफ वैक्सीन गुड्स है या फिर सर्विस है, डिपेंड करता है कि किस तरह से है। जैसे खाना है, अपना खाना खिलाया जाता है या खाना बेचा जाता है, तो जो वैक्सीन है अगर आप उसकी बात करोगे कि मेडिकल स्टोर से सेल की जा रही है, कहीं पर हो रही है, तो वो सेल में आएगा। अगर लगाई जा रही है तो फिर वो सर्विस के अंदर हेल्थ केयर सर्विस का हिस्सा बना दी जाती है। तो डिपेंड करता है कि उसका एग्जैक्टली सीन क्या है। सर ऐसा कोई रॉकेट फॉर्मूला दो जो 1 वीक में आईडीटी एग्जम्प्ट हो जाए। इसके लिए रॉकेट फॉर्मूला क्या हो सकता है कि 1 हफ्ते हम तैयारी करें और पास हो जाए। पूजा प्रार्थना ही है फिर तो, पूजा प्रार्थना है, उसके अलावा तो मुझे कुछ और दिखता नहीं है। और फिर भी अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आते रहते हैं, मतलब ऐसे वो कह रहे सब मैं दिसंबर वाला एग्जाम छोड़ दें हम
और सीधा मई में एग्जाम दें सर, मई 2022 में। और यहां पर भी कुछ दबी सी आवाज में मुझे एक दो बच्चे लग रहे हैं ऐसे कि इसे पोस्टपोन करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, कि हमें यहां एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो मैं उनको बस सिंपली ये पूछता हूं कि देखो, आप ये कह रहे हो कि यहां पर एग्जाम नहीं दे रहे, मतलब कि आपने आज ही डिक्लेयर कर दिया कि यहां पर फेल, और आप यहां एग्जाम देंगे तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर हम पास होंगे। मैंने कहा ठीक है, हाँ सर ठीक बात है। मैंने कहा अगर तुमने ये मान ही लिया है कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा और मुझे फेल ही होना है, तो यार एग्जाम दे के फेल होना क्या दिक्कत है फिर? जैसे होता ना कि शादी का लड्डू जो ना खाए तो पछताए और खाए तो पछताए, अगर पछताना ही है तो खा के क्यों ना पछताए, है ना? तो ऐसे यहां पर है कि अगर आपको ये करना, पोस्टपोन ही करके चलना है, तो एग्जाम दे के फेल हो ना, अनुभव तो मिलेगा ना कम से कम। और मैं एक बात बताऊं, और जब एग्जाम दो तो अधमने मन से मत देना, पूरे 1000% मन से देना। और जब ये एग्जाम दोगे और मन में आपके ये फल की इच्छा नहीं, क्योंकि फल भले ही आप नेगेटिव आए, आप उसके लिए तैयार हो। गीता में यही तो सिखाया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और ऐसे केस में देखा जाता है कि अक्सर या तो ग्रुप निकल जाते हैं या एग्जाम्शन मिल जाती है। तो जो बच्चा कह रहा है कि एक हफ्ते में बताइए एग्जाम्शन कैसे आ सकती है, तो उसका तरीका यह है, कॉम्पैक्ट बुक लो और मेरे रिवीजन वीडियोस को ढंग से 2-3 बार कर लो। तो अगर आपने बिल्कुल आंखें खोलकर अच्छे से काम किया तो हो सकता है कि एक हफ्ते में भी आपकी एग्जाम्शन आ जाए। सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है उसके लिए भी, ठीक है। और साथ में भगवान की पूजा करना थोड़ी सी, तो बात बन सकती है सभी के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। सर एमसीक्यू केस लॉ नहीं किए, इज इट ओके? एमसीक्यू केस लॉस नहीं किए। सलोनी बाबू इंटर है, फाइनल है आपका, लेकिन फिर भी देखो मैंने केस स्टडी जो करवा रखी है, एमसीक्यू आपने नहीं किए, चलो कोई इशू नहीं, लेकिन केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपको जरूर करने चाहिए। इंटर के भी मैंने यूट्यूब अपने यहाँ पे डाल रखे हैं, और फाइनल वाले भी मैंने एमसीक्यू जो केस सिनेरियो थे वो यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। यस सर। सर एफटीपी का रिवीजन आएगा क्या? एफटीपी में बस एक छोटा सा चेंज है बाबू, बाकी पिछला वाला ही है, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो तो मैं पिछले वाले रिवीजन को एडिट करके, जहां पर चेंज आया है एडिट करके आपको वो मैं दे दूंगा, बाकी तो कोई है नहीं। अगर आप कहते हो तो मैं दे दूंगा। चलो मैं लिख लेता हूं, अगर डिमांड आई तो ऐसी तो मैं कर दूंगा। जो एफटीपी का है उसके रिवीजन को अपडेट करके मैं दे दूंगा। बस उसमें एक जो स्कीम थी ना आपकी, वो मी इस वाली थी, वो रोड टैप हो गई है, बाकी तो कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी। सर एग्जाम से के सफर तक हमारे साथ रहना। बिल्कुल मोहित, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर शाम आपसे मिलने के लिए आऊं, बात करने के लिए आऊं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप अपने साथ में लिख के रखिएगा। QRMP टॉपिक सर जी, हाँ QRMP तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से करवा रखा विद द GST पोर्टल, तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है वो QRMP, ठीक है। अच्छा जी। अमेंडमेंट क्विक रिवीजन, बाबू मैंने अमेंडमेंट क्विक रिवीजन की जो बात है वो लिख ली अपने पास में। समरी ऑफ अमेंडमेंट क्विक रिवीजन ये आ गया है, मैं ये करा दूंगा, चिंता ना करें आप। और क्या है जी? हे सर, आई एम सीरियस स्टूडेंट फ्रॉम अहमदाबाद। हाय हार्दिक। सूजी कहाँ है? तू तो बहुत पुराना बच्चा है, इसका मतलब सूजी को ढूंढ रहा अब तक तो। अमेंडमेंट क्विक रिवीजन फॉर इंटर, हाँ ये तो अब दोनों के लिए आएगा ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि एक बच्चे को रोटी दे दी दूसरे को ना दूं, लड़ जाएगा, दूसरा गुस्सा कर जाएगा। आरबीआई की एजेंसी में जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और आर से तो मैं भी कवर हो जाएगा, पहले वाला दूसरे में कवर हो जाएगा। आर से ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डीम्ड डिस्टिंक्ट में भी तो कवर हो जाएगा। पूछ करना क्या चाह रहा है? मैं जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन और आर से ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टी और डीम्ड डिस्टिंक्ट में भी कवर हो जाएगा, पहले वाला दूसरे में कवर नहीं। वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए अलग से दे रखा है ना बाबू, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है आपकी, तो उसके लिए स्पेसिफिक है। तो वो ऐसे इंटरनली कवर नहीं हो कि वो उसमें कवर हो जाएगा। कवर हो जाता तो फिर अलग से लिखने की जरूरत क्या पड़ती फिर जी। सर इस टाइम प्रोविजन करें या क्वेश्चंस? देखो इस टाइम आपको जो करना है वो, देखो मैं बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं मेरे बच्चा, मेरी बात समझना। मैं वो बताऊंगा जैसे मैंने किया था। मैंने क्या किया था, खैर अभी तो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले है। अभी आप ना चीजों को सिर्फ रिवाइज करें और ध्यान देना।
अब ये आपका लास्ट रिवीजन चल रहा होगा ना, है ना, लास्ट रिवीजन चल रहा होगा। ये आपका लास्ट रिवीजन ना बच्चा मेरे डिटेल्ड में होना चाहिए, क्योंकि सपोज करो जैसे आप आईडीटी अभी पढ़ रहे हो, सपोज करो आपने लाइक 28, 29, 30 इन 3 दिनों में आपने आईडीटी पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप जुड़ जाओगे अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी में जुट जाओगे ना, तो 28, 29, 30 में आपने मान लो ये आईडीटी अभी तैयार किया है, तो मुझे बताना ये आपको अब कब देखने के लिए मिलेगा? करीब 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते का इसमें अंतर आ जाएगा। तो 2 हफ्ते जो कि इतने भयंकर आपका बीतने वाला है, उसके बाद आपको सारे प्रोविजंस यहां पर वो रिकॉल करके चलने होंगे। हर पेपर में वही 15 दिन का गैप आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो लास्ट वाला रिवीजन है बिफोर एग्जाम वाला, ये आपका डिटेल्ड होना चाहिए। और जब आप एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब जैसे सपोज डीटी का एग्जाम आपका हो गया, आईडीटी का एग्जाम दे रहे होगे, तो वहां रिवाइज ना करके आप बातों को रिकॉल करोगे। रिकॉल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 7 से लेकर सेक्शन नंबर 14 तक आपके यहां पर आते हैं। सेक्शन नंबर 7 में क्या है, उसमें दे रखा इंट्रा स्टेट दे रखा, सेक्शन 8 में एक में इंटरस्टेट एक में इंट्रा स्टेट है, 9 के अंदर TWI की हमारी बात दे रखी है सर जी। उसके बाद 10वें में क्या है, 10वें 11वें गुड्स के लिए हैं, और 12वां 13वां हमारा सर्विस के लिए है। 12वां तब लगता है जब बोथ द पार्टीज लोकेटेड इन इंडिया होती हैं। 13 तब लगता है जब कोई एक पार्टी या दोनों पार्टी बाहर होती हैं। तो ऐसे करके ना आप चीजों को रिकॉल करें, फास्ट फॉरवर्ड पे आप अपना ये रिवीजन कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं आएंगी, कागज पेन अपने पास में रखें, जहां भी अटक जाएं फटाफट, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, देर ना लगाएं, कागज पे लिख लें। और इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो गया, और जो जो आपकी कमियां निकल के आए, जो रिकॉल नहीं कर पाए, फटाफट उसको किताब से देखिए, तो चीजें आपके लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और नेक्स्ट डे आपका जो कागज तैयार हो गया है, जो जो आपकी वीकनेस थी वो एक कागज पे आपने निकालनी। अगले दिन एग्जाम में जाने से पहले 1 घंटा पहले अपनी वीकनेस को एक बार और पलट पलट के किताब से देख जाइएगा, बात बन जाएगी मालिक। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे कि जो चीज आप एक दिन पहले रिकॉल कर ली है वो एग्जामिनेशन हॉल में डेफिनेटली आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी बातें वहां पे करके चलेंगे, ठीक बच्चा। सर आईटीसी कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो फ्रॉम योर क्यूबी, इतने सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने ऑलरेडी लिख ली है कि मैं आपको ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, वैल्यूएशन और आईटीसी की लिस्ट बनाकर दे दूंगा कि ये बेटा करके जाओ मेरे बच्चा, बता दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे ने सवाल पूछा था कि अभी हम प्रोविजंस करें या क्वेश्चंस करें, देखो अभी आपको प्रोविजंस ही करने हैं, क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। लेकिन एक काम जरूर करना, हर एक चैप्टर से कम एक क्वेश्चन आप एग्जाम कंडीशन में जरूर लिखना। कुछ क्वेश्चंस को ऐसे टिक कर लेना, और एक क्वेश्चन, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में बैठकर जरूर लिखना कि क्या आप विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये काम जरूर करके चलना, ठीक है। अच्छा जी, आगे है सर आरसीएम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर कैसे आरसीएम में कोई प्रॉब्लम, सर आरसीएम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चा आरसीएम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक देखो प्रॉब्लम कहां होती है, आपको आरसीएम जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली बात ये कि वो आपकी लायबिलिटी का, अगर ये सप्लायर है और ये यहां पे रेसिपिएंट है और यहां बंदा आरसीएम के अंदर ले रहा है, तो आप 2 चीजें ध्यान रखना, एक एरो ऊपर जाएगा और एक एरो नीचे आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, यही आप गलती करोगे। यहां आपको लायबिलिटी भरनी है, पे करनी है, और वो भी कैश में पे करनी है। आईटीसी का आपने यहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। और ये कैश में पे करने के बाद जो भी मान लो आपने 15,000 का पेमेंट किया है, तो आप उतने अमाउंट का आईटीसी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इस आईटीसी को आप लेना ना भूलें। 2 कामों को आपने जरूर जरूर याद करके चलना है। दूसरी बात, और कहां प्रॉब्लम आती होगी आपको आईटीसी में, मैं बताता, इसमें आरसीएम में जो आपके लास्ट में जो 3-4 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका सिक्योरिटी एजेंसी वाला है ना, और आपका रेंटिंग वाला है, तो वहां कंपनी, नॉन कंपनी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, वहां आपको प्रॉब्लम आती होगी। इसलिए जहां जहां प्रॉब्लम आती है उसको ना और अच्छे से देख के जाएं, और अपने हाथ से ना लिखने का प्रयास करें कि कहां पे कंपनी, नॉन कंपनी की बात है, कहां पर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बात है, तो वो वहां से एक बार देखना होगा। बाकी तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एम आई राइट? यस यस बच्चा। आगे सर कॉल क्यों नहीं
उठता। हाँ ना बच्चा, ऐसा नहीं। देख देख, आज भी शाम मैंने ना करीब करीब मान के चल 20 फोन कॉल बैक किए हैं मैंने, जो दिन में छूट जाता है मेरे कबूतर। देख मैं मान सकता हूं कि व्हाट्सएप पे शायद आंसर ना हुआ होगा, लेकिन कॉल तो मैं निपटाता हूं यार। शायद ही कोई कॉल रह जाता होगा, वरना मैं कॉल बैक करता हूं। अब दिन में क्लास होती ना, तो अब जैसे शाम को या कभी भी मैं फ्री होता हूं तो मैं कॉल बैक कर लेता हूं। और अभी ये जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी इससे जस्ट पहले ऋषभ मथुरा से, लास्ट कॉल मेरा ऋषभ मथुरा के लिए था। पूछना अगर यहाँ अगर बैठा हो तो बच्चा बताना जरा कि मैं तुझे कॉल बैक किया कि नहीं किया। हाँ जी दिव्या, सर टेस्ट लीजिए ना प्लीज, टेस्ट ले लूं मैं आपका। ये शुभम, देखो शुभम, देखो ना कह रहा है यहां पे, हाँ करते रहो हमेशा, पूछ लो उससे। हद करते हो तुम यार, ऐसे मत किया करो। सबके सामने तुम यहां कहते हो कि हमारी क्वेरी नहीं लेते हो। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कोई बताओ? ये सारी मेहनत पे पानी फिरा देते हो यार। मैं मानता हूं, देखो इतना तो मैं मानता हूं कि 10 कॉल होंगी तो मैं 2 छूट जाती होंगी, 8 को तो करता हूं ना यार। अब 2 बच्चे करके हमारे नहीं ली यार। नहीं बच्चा देख, अब मैं क्या बताऊं, देख हाँ, और ये पर्सनली कह लिया करो चीजें मुझसे। तुम यहाँ सबके सामने कह रहे हो कि हमारी कॉल नहीं उठाई हमारी। हाँ शशि बोहरा, थैंक यू। इंटर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए अर्जेंट, कंपाइलर बाय किया है। इंटर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन तो है नहीं क्या तुम्हारे पास में? तो दिलवा देते हैं, कल मिलेगा। अरे कल मिलेगा भाई। नंबर 4 इंटर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कल मिलेगा भैया, कल मिलेगा। ये मैंने आपके सारे डिमांड्स लिख रखी हैं यहां पे, ये डिमांड्स की लिस्ट है यहां पे आपकी, कल मिलेगा। और बता सर, एग्जाम के लड़ाई में आप कृष्णा हो और हम अर्जुन हैं। ठीक कह रहा तू। मैं तो शायद कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उनके करोड़ों में अंश के बराबर भी नहीं हूं, पर अर्जुन तुम जरूर हो। हाँ तो टेस्ट ले लो जल्दी से। हाँ सही कह रहा है शुभम, टेस्ट अब कितनी तारीख है? 25 नवंबर है। टेस्ट लूं? अच्छा छोटा टेस्ट ले लूं? छोटा मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन, एक केस स्टडी वाला और एक एमसीक्यू। छोटा टेस्ट लूं? टेस्टिंग टेस्ट कहो तो वो हो भी जल्दी जाएगा और चेक भी जल्दी हो जाएगा। टेस्टिंग टेस्ट बोलो। डर लग रहा है बहुत की हो गया या नहीं? डर लग रहा है बहुत की, क्या कह रहा है समझ नहीं आ रही। डर में हाथ भी कांप रहे हैं तेरे हैं। डर मत मेरे बच्चा, देख डरेगा तो देख कैसे काम चलेगा, देख ऐसा नहीं होता। हाँ जी पोल के द्वारा, तुम ये नहीं काम पर ना, पोल के द्वारा पूछ लो। मतलब ये अभी एग्जाम टाइम चल रहा, पोल के द्वारा पूछ लो। मैं तुम्हारा चलो नंबर 5 अभी लिखता नहीं, चलो देख लेता हूं, अभी यहां लिखता नहीं। टेस्टिंग टेस्ट की मैं सोच रहा हूं, टेस्टिंग वाला टेस्ट ले लूं कि लिखते कैसे हो। सर जी आरटीपी एमटीपी वीडियो लिख लिया मैंने। आरटीपी अगले 1-2 साल में डिमांड आने वाली है, और पता है जो इस डिमांड को पूरा करेगा भाई सब मजा आ जाएगा। बताऊं डिमांड क्या आएगी? सर कुछ मोटिवेट कर दो। मैंने पहले ही बताया था कि मोटिवेशन की आग ना तुम बाहर से सेकते हो, ये अंदर से निकलती है। बाहर से जब सिकाई करते हैं तो कुछ समय तक असर रहता है, सुबह तक खत्म। ऐसे मोटिवेशन का क्या फायदा भाई, है ना? अरे पास करना भैया, तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारे पास मोटिवेशन के लिए भी समय कहां है? अरे गिलास है, गिलास में पूरा पानी अगर भरा हुआ है तो उसमें हवा की भी जगह नहीं होती। तुम ये कहते हो ना कि टेंशन हो रही है, ये हो रही, इसका मतलब साफ है कि तुम ठीक से फोकस्ड होकर तैयारी नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ कमी चल रही है। जब हमें कुछ और दिखता ही नहीं है, मेहनत ही कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, बस आंख दिख रही है चिड़िया की। अरे इस पल के लिए तो कब से इंतजार कर रहे थे तुम कि काश फटाफट से एग्जाम हो और ये जो कोचिंग का बैग है ये हमारे कंधे से उतरे और हमको जीवन में आगे बढ़े। कब से इंतजार कर रहे थे तुम इस चीज का, इस पल का, इस लम्हे का। तुम पास हो गए यार, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते तुम?
हाँ सर 10 करोड़ कॉइन हैविंग मार्केट वैल्यू 100 करोड़, 10 करोड़ कॉइन है, 10 रुपीज कॉइन हैविंग मार्केट वैल्यू 100 इज मनी और गुड्स। बच्चा वो मनी तो नहीं है, गुड्स में आ जाएगा वो, ठीक है। मनी तो उसे कहते हैं जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होती है ना, उसे मनी कहा जाता है, ठीक है। यस सर। सर जीएसटी का रिवीजन आएगा दिसंबर के लिए। ओए अजय, ओ बुड़बक, अरे कब का डाल दिया रिवीजन वीडियो मैंने, इंटर का भी और फाइनल का भी, लेटेस्ट एमटीपी वीडियो। ये मुझे बड़ी अटपटी सी बात लग रही है वैसे, एमटीपी आरटीपी, मैंने इस पर अंडरलाइन डाला, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं इसके लिए, लिख ले रहा हूं, लेकिन हाँ ये बेस्ट आइडिया है। कौन सा रुचि, कौन सा आइडिया मिल गया तुम्हें बेस्ट? सर मॉक टेस्ट मई नवंबर के एमसीक्यू रीजनिंग दे दीजिए, मॉक टेस्ट मई नवंबर एमसीक्यू रीजनिंग दे दीजिए। एमसीक्यू कैसे करें रिवाइज? अरे तू क्यों मुझ पे कुटाई मांग रहा है? एमसीक्यू रिवाइज करने की चीज है क्या यार? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तेरा तो एमसीक्यू तो हो जाएगा। अब एमसीक्यू रिवाइज मत करना, केस सिनेरियो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन एमसीक्यू को रिवाइज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सर मॉक टेस्ट मई नवंबर के एमसीक्यू, ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या, दोबारा सही से लिखो। मेरा पेपर, आहा मेरा पेपर लिख दोगे क्या? इसी डिमांड की तो मैं बात कर रहा था कि अगले 1-2 साल के अंदर ये भारी डिमांड आने वाली है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हो गया, अगर पेपर लिखने की परमिशन किसी और को भी दे दी जाए कि भाई भले ही आपका एग्जाम हो, लेकिन अगर मैं लिख सकता हूं तो वहां फीस 10-20 हजार नहीं, लाखों रुपए में मांगी जाएगी, तब भी चलेगा। देने वाले बहुत आ जाएंगे बाजार में, हाँ कि भाई साहब चलो जी। तो उसमें डिपेंड करेगा कि अगर नंबर 60 आए तो फीस इतनी ली जाएगी, 80 आए तो इतनी, और फेल हो गए तो उल्टी देनी पड़ जाएगी, उल्टी देनी पड़ जाएगी वैसे करके। सर असेसमेंट चैप्टर में कंफ्यूजन होती है। ओ बुड़बक, कैसी बात करता है तू? है तू पहला जो ऐसी क्वेरी पूछ रहा, असेसमेंट पेनल्टी अपील, जान झोंक के मैंने पूरा आपको इतने तरीके से करवाया, तो कहता कंफ्यूजन आती। बता कहां क्वेरी आती, मुझे बता ना। तो तुझे क्वेरी कहां आ गई? ताराचंद मेरा कबूतर कहता है सर पेनल्टी और अपील करवाना चाहिए, मैंने एक बार भी नहीं किया है। एक बार भी नहीं किया है तो कम से कम रिवीजन वीडियो से जरूर कर जाना, ठीक है। तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तूने, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए कि तूने पेनल्टी और रिवीजन अपील नहीं किया है। आशीर्वाद दे दीजिए मेरे बच्चा, आशीर्वाद दूंगा कि तू हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहो तुम। और अपने आप से रोज सुबह सुबह कहा करो, उठते ही अंतरात्मा से, वास्तविकता में, सिर्फ बोलना नहीं है, बेवकूफ नहीं बनाना अपने आप को कि हां ऐसा है कि तुम ही पास होगे, तुम क्यों नहीं होगे, और तुम ही खुश हो और तुम ही आज के दिन को एंजॉय करोगे। हां अपने आप से बात किया करो आप। सर क्या है, गाले बैठो कि लकड़ियों पे मत जा, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं, अच्छा हाथ नहीं होते, हाँ वही ये सारी तो बातें क्लास में बोल दी मैंने। सर ईआरसीसी का एग्जाम्शन करा दो। चलो एक और निकल के आई क्वेरी, ईआरसीसी की एग्जाम्शन, वो थोड़ी टेक्निकल है, वो भी मैं आपको चलो करवा दूंगा, जरूरत तो नहीं पर होते तो करवा देंगे ईआरसीसी। ड्रीम कार का स्टोरी सुना दो। मोहित लगता तेरा एग्जाम नहीं है, ड्रीम कार का स्टोरी सुना दो। सर फेस टू फेस क्लासेस कब से आ रही हैं? फेस टू फेस का तो पता नहीं, लेकिन मेरी एक लाइव बैच में लेने जा रहा हूं, सीए फाइनल, जो आप देख रहे हैं यहाँ देखो नीचे, ये देखो दिख रहा कुछ, ये लाइव बैच है और ये अपने आप में अनोखा बैच है। इसका नाम पता है क्या दिया है मैंने? रेगुलर बैच 2.0, वर्जन 2.0। बैच रेगुलर है लेकिन 2.0 है। खास क्या है सर, इसमें वही 38-40 लेक्चर होंगे और टकाटक तरीके से इसमें कम समय में पूरी बात हम करके चलेंगे, ठीक है। तो यह है आपका पहला अनोखा बैच अपने आप में, रेगुलर बैच 2.0। सारा स्टडी मटेरियल भी इसमें रेगुलर बैच का ही होगा। सर एक बार बोलो, मेरा मोना, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, मेरा लाल, मेरा पीला। हाँ जी बोल दिया मैंने। एग्जाम्शन में जो आपने जो नोटबुक
मैं रिकॉर्ड करवाया था वो काफी है? यस, वो काफी है, बिल्कुल काफी है साहब। और क्वेश्चन बैंक एनफ होगा? अरे तो एग्जाम दे के ऐसे बाहर कुछ ना मिलेगा, सारे क्वेश्चन भर रखे हैं इसके अंदर, से बाहर कुछ है ही नहीं, मैं आपको बताऊं। सर आपके लेक्चर से सारा कॉन्सेप्ट किया और समरी बुक के बाद रीड किया, सेक्शन याद नहीं किया, चलेगा क्या? अरे सर इतना सारा तूने काम कर लिया है तो एक सेक्शन की लिस्ट भी बना ले, मात्र 1 घंटा लगेगा सेक्शन की लिस्ट बनाने में। जितने याद हो जाए उतना अच्छा, जितने, ये नहीं कह रहा सारे करना, पर जितने याद हो जाए उतना अच्छा। सर इंटर में चैप्टर की वेटेज, सर इंटर मेन चैप्टर की वेटेज, देखो मेन चैप्टर छोड़ो, मेन चैप्टर तो आपके यही होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये बाय वैल्यूएशन, आईटीसी, मैनर ऑफ पेमेंट और आरसीएम, ये 4 चैप्टर ये मानो आपके जीएसटी के बैकबोन हैं, इन पे तो आपका शानदार वाला होना चाहिए। सर इवन आफ्टर सीए आपकी वॉइस बहुत दिनों बाद सुनी, आईडीटी 66 आज भी इंजॉइंग होगा मेरा बच्चा प्रतीक कौशिक। आईडीटी का एबीसी एनालिसिस, चलो 5वां पॉइंट आता है जी आपका एबीसी एनालिसिस। एबीसी कर दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, है ना। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे डरे हुए हैं, डरो मत। मैं मानता हूं कि दुश्मन घर के बाहर दस्तक दे रहा है, कुंडी खड़का रहा है कि दरवाजा खोलो, और तुम क्या कर रहे? मम्मी मम्मी मम्मी। डरो मत, अपनी कलम उठाओ, बंदूक उठाओ और सामना करो, ठहर जा, आ रहे हैं अभी हम भाई, लठ गाड़ के आना है एग्जाम में, है, डरो मत, कायरों की तरह मत डरो आप। रजिस्ट्रेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन, एनबीएफसी एग्जाम्प्ट है? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, इंटरेस्ट किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो भाई वो एग्जाम्प्ट ही है आपका जी। एनबीएफसी का मुझसे ले लो लोन, तो मुझ पे इंटरेस्ट अगर दोगे तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा, एनबीएफसी को छोड़ो। सर कितना भी पढ़ें कुछ बाकी लग रहा है, अरे हाय 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 हाय, ये भूख रहनी बहुत जरूरी है। जब तक ये भूख रहती है व्यक्ति जीवन भर तरक्की करता है, जिस दिन ये भूख मिट जाती है उसको लगता है कि बस हो गया, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। ये भूख तो बहुत जरूरी है, कितना ही पढ़ लो सर लगता है कि कुछ अभी और बाकी है। हाँ, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। एग्जाम्शन में इंटरेस्ट, हाँ एग्जाम्प्ट है बच्चा, एग्जाम्प्ट है। सर आगे बोलते हैं, आईटीसी में मशीन के आईटीसी रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा है? कई सारी सिचुएशंस हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताओ, कौन सी वाली करूं मैं? एग्जाम्प्ट टू कॉमन या पहले टैक्सेबल टू कॉमन करूं या जैसे मर्जी करूं, बताओ कौन सा वाला? सर एक बार खुशी मिली, हाँ ठीक कह रहा है तू, बर्निंग इश्यू डिजायर। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अरे इसका मतलब तेरी तैयारी बहुत शानदार है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मतलब तू डर रहा है, और डरता वो है जिसने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी हो। या तो डरेगा कौन नहीं? जिसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई साहब आग लगा देंगे बिल्कुल, या फिर जिसकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो। ये 2 प्रकार के व्यक्तियों को कॉन्फिडेंस पूरा होता है। अगर तू डर रहा है तो तेरी तैयारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डर मत बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। सर इफ कंपनी प्रोवाइड्स फूड्स एंड बेवरेजेस फॉर कंसिडरेशन, सर कंपनी प्रोवाइड फूड्स एंड बेवरेजेस फॉर ए कंसिडरेशन, तो आईटीसी मिल जाएगा क्या? किसको? रेसिपिएंट को, इसके रेसिपिएंट को, या सर कंपनी है मान लो हमारी फूड्स एंड बेवरेजेस प्रोवाइड फॉर कंसिडरेशन दे रही है, तो रेसिपिएंट किसको? नॉर्मल रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलता, फूड्स बेवरेजेस का ब्लॉक्ड कर रखा होता है 17(5) के अंदर। हाँ लेकिन जो सिमिलर सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाला है, अगर वो सिमिलर एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है तो वहां तो मिल जाता है, अदरवाइज ये आपका अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। अच्छा जी, और क्या सर है? और क्या सर वोट दोगे क्या? ओ तो वोट का चक्कर मत डाल। क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कैसे करते हैं आईटीसी में? वो वाला क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कैसे करते हैं आईटीसी में? वो वाला। तो क्रेडिट लेजर में ना तो पूरा का पूरा ट्रांसफर करते हैं मयूरी। हाँ देखो मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है। देखो अगर मान लीजिए ये सिचुएशन बनती है आपकी यहां पर आकर कि यहां आपका जो कैपिटल गुड्स आप लेकर आते हैं, जिस पर आपका जो जीएसटी बनता था
वो मान लो 18,000 का बनता था, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, और यहां आपका जो आउटपुट था वो एग्जेम्प्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपने कोई किसी प्रकार का आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, ठीक है। अब यहां से वो आपका कॉमन में लगना शुरू हो जाता है, तो यहां पर आकर बोलते क्योंकि पहली बार आपको पता लगा कि भैया ऐसा हुआ है, तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल आईटीसी अपना बुक करेंगे पूरा का पूरा 18,000 का, ताकि मैचिंग तो कराएं, क्योंकि सप्लायर 18,000 का जीएसटी भर रहा है, तो पहले उसको मैचिंग कराने के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट यहां पे दिलवा दिया। और अब जितने के लिए आप इन्हें एलिजिबल हो उतना हटा दो, यहां से चर्बी को हटा दो। तो एक तो आप इस पीरियड के लिए इन एलिजिबल थे, तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से ये जितना भी पीरियड मेरा बनता है उसका आईटीसी मैं यहां से हटा दूंगा एग्जाम पीरियड का। मान लो मेरा 6,000 बनता था, 6,000 मैंने हटा दिया, अब बचता आपका 12,000 रुपए नेट यहां पर बच गया। आईटीसी हटा क्या दिया, मेरी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया, आईटीसी को नहीं घटा रहा मैं, आईटीसी को नहीं छेड़ रहा मैंने आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया। जैसे मान लो इसका बनता था सपोज 6,000, तो 6 का 6 पूरा इकट्ठा यहां पर इकट्ठा कर दूंगा, और बाकी जो है उसको मैं फिर यहां पर कॉमन क्रेडिट के रेशियो में लेकर आएंगे। तो अब कॉमन क्रेडिट कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालना है हमें यहां पर मंथली कॉमन क्रेडिट। मंथली कॉमन क्रेडिट निकालने का फॉर्मूला, ये फुल क्रेडिट होगा और फुल पीरियड होगा। फुल क्रेडिट 18,000 और फुल पीरियड होता है 60 महीने का, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 300 रुपए। तो हर महीने 300 रुपए का आपका बनता है, 300 300 300 300 300 पूरे पीरियड पर एलोकेट कर दिया। हालांकि इस पीरियड को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो मैं ट्रीटमेंट दे चुका, आगे वाले का ट्रीटमेंट करना है, तो हर महीने के लिए 300 रुपए का कॉमन क्रेडिट बनता है। टर्नओवर रेशियो में 300 रुपए को डिवाइड कर दो, और जितना आपका एग्जेम्प्टेड से कनेक्टेड आता है उतना तक आपको हर महीने यहां पर अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना होगा। ऐसे करके यहां पर बात की जाती है, ठीक है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो चल मेरे बच्चा, आज की मुलाकात इतनी ही रख के चलते हैं, बाकी आपकी कई सारी बातें निकल के सामने आई, मैं इन बातों को विद इन 2 डेज पूरा करने का भरसक प्रयास करके चलूंगा आपके लिए। एक तो है जो आपने मुझसे कहा है कि 1 डे बिफोर का टाइम टेबल दे दीजिएगा, समरी ऑफ अमेंडमेंट यानी कि क्विक रिवीजन जो आपके अमेंडमेंट्स के हैं वो दे दीजिएगा। एमटीपी आरटीपी मुझे इस समय फीजिबल नहीं लगता, बट मैंने लिख जरूर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे देना, स्पेशली आईटीसी और वैल्यूएशन की, और इंटर के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देने हैं। ईआरसीसी के एग्जाम्पशन की बात करें, एबीसी एनालिसिस, ये आपके 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं इनको पूरा करने का प्रयास करूंगा विद इन 2 डेज, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हमारी आपकी मुलाकात होगी आगे चल के, ठीक है सर। यस सर, व्हाट वी विल डू ग्रीन सेस फॉर वैल्यूएशन, कुछ नहीं करना आपने, छोड़ो से। और वैसे भी अगर सर इक्वलाइजेशन लेवी ऑन जीएसटी वाला क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपके डीटी में, हमारे यहां कुछ नहीं है सर। जीटीए 5% बता दो। जीटीए में 2 मॉडल काम करते हैं, एक है 12% विद आईटीसी टू सप्लायर, और एक है आपका 5%, और वो है तब जब आपका आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो आरसीएम में 5% और एनसीएम के अंदर 12% का रेट लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी सर, सर अगर वो अपने एम्प्लॉय को दे, कहा गया सर, अगर वो अपने एम्प्लॉय को दे फूड एंड बेवरेजेस फॉर कंसीडरेशन, और अगर वो फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी नहीं है तो भी नहीं मिल पाएगा। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैं यहाँ फूड एंड बेवरेजेस अपने परचेज करके लाता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट से लेके आता हूँ, अपने एम्प्लॉय को खिलाऊंगा, ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉय को ही खिलाऊंगा, अब पड़ोसियों को थोड़ी ना खिलाऊंगा, अपने एम्प्लॉय खिलाऊंगा ना, पर कंपनी में लेके आऊंगा तो, है ना। तो मुझे नहीं मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रखा, भले ही मैं बिजनेस पर्पस के लिए क्यों इस्तेमाल करके चलूं, नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि कल को एनिवर्सरी होगी डायरेक्टर की, बच्चे के बर्थडे होंगे, जाएंगे होटल में, पार्टी शार्टी करेंगे, खाना पीना होगा, और होटल वाले से बोलेंगे कंपनी के नाम पे बिल बना दे, है ना, और ये दिखा देंगे कि भैया हमने एम्प्लॉय को ये नाश्ता पानी करवा दिया है। तो सारे का सारा आईटीसी बिना बात का बुक करके चलोगे। पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे पार्टी होगा, बिल आप ही कंपनी के नाम पे फट रहा होगा, वहां से कैश ले रहोगे, आप आईटीसी बुक कर रहे होगे, पूरे मोहल्ले में खबर बंटवा दोगे, किसी के बच्चे का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, बिल हमारी कंपनी पे करके चलेगी, आप हमें कच्चे में देना, पक्के में हमारी कंपनी बिल का पेमेंट कर देगी। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है यहां पर आकर। जीटीए 5% बता दो। तो जीटीए 5% वाला मसला ये है मेरे कबूतर कि जब ये सप्लायर होता है, ये आपका जीटीए है,
और यहां पर ये रेसिपिएंट आपका होता है, तो 5% का रेट तब मिलता है जब इस पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ रही हो, और ऐसे हालात में इसको आईटीसी, सप्लायर को आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होता है। हाउएवर जो रेसिपिएंट आदमी है पहले ये इसका 5% के हिसाब से पेमेंट करेगा और फिर अपनी किताबों के अंदर ये 5% का आईटीसी भी बुक कर लेगा। ठीक है, ऐसे करके हमारी बात निकल के आती है। कबूतर सर सेक्शन 10 सर इन बैगेज रूल्स लिकर इज इंपोर्टेड 3 लीटर देन टैक्स इज 100%। अगर आप जो बोनाफाइड है 2 लीटर से ऊपर लेकर आ रहे हो तो जो भी आपका एक्सेस है उस पर 100% का रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, 35% की बजाय 100%। जी हेलमेट लगा दो, एस्ट्रोनॉट लग रहे हो सर जी। अच्छा जी। सर कैश लेजर में सेम मेजर हेड में एक माइनर हेड से दूसरे माइनर हेड में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? मैंने जीएसटी सीएमपी 09 जीएसटी पीएमटी 09 करके नहीं दिखाया आपको? मैंने ट्रांसफर करके दिखाया जीएसटी पोर्टल पे जाके। बताओ, और इससे बड़ी बात क्या बताऊं मैं आपको? यस सर, लगा लूंगा असद, हेलमेट लगा लूंगा मैं। सर पेपर में मार्क्स नहीं मिल रहे, आंसर भी मैच कर लिया तब भी बहुत, एक ना अपना सॉल्यूशन मुझे भेजना, व्हाट्सएप कर देना, मैं बताऊंगा फिर आप गलती कहां पर कर रहे हो। सर 10 लाख 50 लाख सर्विस एक्सेप्शन, समझा नहीं मैं आपकी क्वेरी, आप कहना क्या चाहते हो? आगे है 2 सेक्शन में एक साथ पेनल्टी लग सकती है क्या? नहीं साहब, नहीं लगेगी। अब एक ऑफेंस किया है तो तमाचा, ये थोड़ा ना कि वो भी मार दें कि भैया भी तमाचा मारे, एक ही तो मारेगा कोई, थोड़ा ना कि एक ऑफेंस के 2-2 तमाचे मारोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और तुम खुश रहा करो यार, देखो ऐसे मायूस मायूस से मत रहा करो, मेरी बात समझना मेरे बच्चा। देखो सुनो यार, जीवन में ना बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं आपके सामने, मैं बता रहा हूं, बहुत बहुत आने वाली हैं, लेकिन आपको अपना पेशेंस नहीं खोना, अपने अंदर का संतुलन नहीं खोना। ध्यान रखना, इस मैं आज की बातों कंक्लूड कर रहा हूं और सबसे अहम बात मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, सबसे अहम बात, और वो ये है कि इस कायनात ने हमें बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं। आप देखिए, अगर अग्नि अपने प्रचंड रूप पर आ जाए तो पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकती है, जल अपने प्रचंड रूप पे आ जाए, आकाश अपने प्रचंड रूप पे आ जाए, धरती अपने प्रचंड रूप पे आ जाए, हर चीज 5 से निर्मित है ना। हवा अपने प्रचंड रूप पे आ जाए, बर्बाद करके रख देगी। और आपने सुन रखा होगा, हम इंसान का शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, हमारे अंदर ये 5 चीजें मौजूद होती हैं। तो जब एक ही प्रचंड रूप पे आती तो सब कुछ पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकती है, तो हमारे अंदर तो 5 हैं। हमारे अंदर असीम ताकतें हैं, बशर्ते कि हमारा संतुलन ना बिगड़े। बाहरी चीजों को देखकर जिसने अंदर का संतुलन बनाए रखा, वो व्यक्ति रैंक लेकर आते हैं, जीवन की हर ऊंचाइयों को छूते हैं वो। लेकिन बाहर जरा सा कुछ हलचल हुई, उससे डबल हलचल तुम्हारे दिमाग के अंदर हो गई, हाइपर हो गए, संतुलन बिगाड़ दिया, हाय तौबा मच गई। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर की शक्तियां के अचार डाले, कुछ नहीं होगा फिर उनका, तुम अपना सारा कुछ स्वाहा कर बैठोगे। इसलिए ध्यान रखना, आपको बाहर की चीजों को देखकर अपने अंदर का संतुलन बना के रखना है, तभी आप अपना बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा और मैं मिलता रहूंगा अगले कुछ दिनों तक आपसे। यहां पर जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, आप रख के चलिएगा, मैं सभी का संभव प्रयास करूंगा आंसर देने का। और कोई भी आपकी वैसी क्वेरी पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस मोमेंट पर व्हाट्सएप को अवॉइड करके आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। कॉल पिक नहीं होगा तो विद इन 24 आवर मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, या सेम डे मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू मेरे बच्चा, बाय बाय।